तैयारी बहुत कर रखी है, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो नंबर नहीं आते। सारे टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़ रखा है, लेकिन जब उस पर्टिकुलर टॉपिक के टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं तो सही नहीं होते। क्या आप भी इसी तरह की समस्याओं में है या इसी तरह की परेशानी है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं जो आपको इस समस्या से थोड़ी बहुत राहत जरूर प्रदान कर सकेगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा जनरली कि बच्चों का एक ही सवाल आता है कि स्कोर कैसे इम्प्रूवमेंट करें, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, या जब सवाल आता है सामने तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। आई होप कि मेरे बताए गए सभी पॉइंट से आप सहमत जरूर होंगे। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए, आप क्या मानते हैं, आपका ओपिनियन क्या है। और रिसेंटली जो हमने ऐप पर आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं उसमें हमारा अनुभव कैसा रहा, यानी हम जब बच्चों के टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका देखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमने करी है उसका क्या निष्कर्ष निकला वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि बच्चे जो टेस्ट अटेंड कर रहे हैं उस तरीके में भी तो कहीं ना कहीं हमें कमियां नज़र आई। आइए शुरू करते हैं चर्चा की और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए और वो फ्री वाला टेस्ट अटेंड जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा आपको सुझाव है ना वो ये है कि टेस्ट को टेस्ट की तरह ही लीजिए। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण, या यूं कहें कि परीक्षा। जनरली हमने ये देखा है कि मोस्टली जितने भी बच्चे हैं वो टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं। ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ जो फ्री टेस्ट हम हर मंडे लेते हैं, हर हफ्ते लेते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। आप कहीं से भी पढ़ रहे, कहीं पर भी टेस्ट अटेंड करते हैं तो आपको हर एक टेस्ट को है ना अपने लेवल के लिए एकदम उसको इस तरह से लेना है कि मेरे लिए ये जितने भी क्वेश्चन है ये पूरी तरह से एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे हम हर मंडे आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, आपको यही समझना है कि ये 25 क्वेश्चन जो है वो हमारे किसी एग्ज़ाम पेपर के हैं और हमें ये देखना है कि यदि ये क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं तो हम इनमें से पहली बार में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितना स्कोर हम रख पाते हैं। कोशिश करें हर जगह से आप स्कोर को इम्प्रूवमेंट करें। अब इम्प्रूवमेंट करना कैसे है इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले एक हमारा अनुभव बता रहे हैं जिसमें जनरली बच्चे गलतियां कर रहे हैं, फिर बात करेंगे कि बच्चे अभी चाह क्या रहे हैं, होना क्या चाहिए। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला ये कि अभी वर्तमान में बच्चे कर क्या रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में बताऊं कि बच्चे चाहते क्या हैं, टेस्ट में क्या चाहते हैं। मैं आपको बताऊं क्योंकि मैंने ये चीज़ें अनुभव की है। देखो, जो अनुभव किया है वो आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टेस्ट को एक MCQs बुक की तरह पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आया और इस प्रश्न पे उन्होंने पढ़ लिया। वो इस क्वेश्चन को यस और नो की तरह देख रहे हैं, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिखाई दिए, आप इन चारों में से मतलब कि लाइटली जो हो रहा है कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, इस थिंकिंग से है ना एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहे कि ये गलत होगा कि सही होगा। कई बार क्या होता है कि हमें मतलब साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होता है। साइकोलॉजी मतलब यूँ कहिए कि थोड़ा सा मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग का इस्तेमाल यूँ करना है कि कई बार 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें हम ये डेफिनेटली श्योर होते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते, तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब आपके प्रश्न को सही होने के चांसेस जो है वो 50% हो गए। आप बिना सोचे समझे कर रहे हैं, 100% में से 4 ऑप्शन है, 25% ही था, यानी सही होने की संभावना जस्ट डबल हो गई। और बहुत बार ऐसा मिलता है कि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप डेफिनेटली श्योर होते हैं कि ये तो इस चीज़ के हैं। एक ऑप्शन तो सोच समझ कर करें और पहली बार में सोचें कि यार ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि मैं इनके बारे में जानता हूँ। किसी का भी एक एग्जाम्पल हो, जैसे मान लीजिए सबसे आसान सा ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। DC समांतर परिपथ का कोई सवाल आया, आपसे ये पूछ लिया जाए कि DC समांतर परिपथ में
कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना, और आपको ऑप्शन दे रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला ही ऑप्शन है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस बारे में तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, डीसी के श्रेणी क्रम का है। हमने देखा है बच्चे ऐसे ऐसे ऑप्शंस पर क्लिक किया हुआ है उन्होंने, हो क्या रहा है वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन ये करिए। दूसरा ऑप्शन ये आता है, कई बार जब 4 ऑप्शन आप पढ़ते हैं ना तो 2 कॉन्ट्रा ऑप्शन होते हैं। कॉन्ट्रा ऑप्शन का मतलब क्या, ध्यान से सुना, कॉन्ट्रा ऑप्शन का मतलब ये होता है, जैसे एक मोटर का एग्जांपल दूं मैं आपको, सिंक्रोनस मोटर की विशेषता इनमें से है या नहीं है। मान लीजिए ऐसे एक सवाल आए और आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। ए ऑप्शन में मिल रहा है कि यह मोटर सेल्फ स्टार्ट है, और बी में कुछ और लिखा हुआ है, सी में कुछ और लिखा हुआ है, और डी में क्या लिखा है, यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना कि मोटर के मामले में अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली या तो वो सेल्फ स्टार्ट है या सेल्फ स्टार्ट नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या डी होगा, इतना तो कन्फर्म है। बी और सी को तो भूल ही जाइए। फिर भी मोटर के मामले में है ना, जैसे 3 फेज मोटर है तो सेल्फ स्टार्ट है, सिंगल फेज मोटर है तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो ऐसे एक आपका क्वेश्चन होगा जिनमें आपको कॉन्ट्रा ऑप्शन भी कई बार देखने को मिल जाता है। 2 बातें, तो उस पर ध्यान दीजिए। तीसरी बात यह आती है कि कई बार आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पहली बार में उसे ना करें तो सही रहेगा। जहाँ चेंजेबल ऑप्शन नहीं हो भी, आप बाद में उसको चेंज ही नहीं कर सकते, जैसे OMR सीट हुआ करती थी, आपने एक बार भर दिया तो भर दिया। कई बार क्या होता है, जैसे यूपी PCL TG2 का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 में से मोस्टली ये हमें कई बार देखने को मिल जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं उसका आंसर पूछ रहे हैं, और दूसरी जगह वो क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछा हुआ है, फिर उसका उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, कई बार ऐसा हुआ है, सवाल आ चुका है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर को प्राथमिकता दी जाती है, और फिर कहीं पर ऑप्शन आते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है वो सामान्यतः या केवल एक ही अनुप्रयोग के लिए, तो ये हो गया ऑप्शन। यानी उसी पेपर में एक क्वेश्चन का कहीं ना कहीं आंसर आपको देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये आती है कि ऑप्शन देखें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि बच्चे टेस्ट को सीरियसली ले ही नहीं रहे। ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर भी, पेड टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ भी फ्री टेस्ट होते हैं, हर एक अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं, सब जगह टेस्ट अटेंड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेंड करेंगे ना, उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन से आपको इम्प्रूवमेंट करना है। जो आप सीरियसली नहीं ले रहे हो ना, उसकी क्या कमी है मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि कई बार 2 ऑप्शन में आप श्योर होते हैं कि ये नहीं हो सकते, इसलिए उनको छोड़िए, संभावना जस्ट दोगुनी हो गई। कई बार कॉन्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, कॉन्ट्रा ऑप्शन पे ध्यान दो, उसी में से होगा। जैसे किसी मशीन के बारे में बता दिया कि इस मशीन की स्टार्टिंग करंट हाई है या स्टार्टिंग करंट लो है, तो जनरली हमारे मोटरों के बारे में यही बताया जाता है कि स्टार्टिंग करंट या तो लो होगी या हाई होगी। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस में से सवाल आ गया, क्या सॉलिड स्टेट में से, कि ये यूनिपोलर है या बाईपोलर है, तो अब दोनों में से एक ही होगा। समझ रहे हैं आप, वोल्टेज कंट्रोल है कि करंट कंट्रोल है, तो दोनों में से एक ही होगा। ऐसे कई बार आप ऑप्शन देख सकते हैं, लो इनपुट इम्पीडेंस, हाई इनपुट इम्पीडेंस, दोनों में से एक होगा, मध्यम नहीं हो सकता। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब देखो बच्चे क्या चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे टेस्ट को टेस्ट नहीं, बच्चे टेस्ट को एज ए MCQ बुक पढ़ना चाह रहे हैं वर्तमान में। सिनेरियो ये है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पता नहीं है, टिक करेंगे, जानना चाह रहे हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। ये नहीं सोचा कि मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, मुझे लगता है इसका ये होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, इसका कारण हमें नहीं पता। मैंने हमेशा बताया है, किसी भी क्वेश्चन को उत्तर करने से पहले आपको उसका कारण पता होना चाहिए कि ये इसलिए ये है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का रीज़न पता है कि ये इसलिए आया, मैं गारंटी देता हूँ कभी आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने एक टेस्ट अटेंड किया, अपनी मर्ज़ी से क्लिक कर रहे हो, अगर उसमें आपके 90% नंबर भी आ गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे सही हुआ, अगर तुक्के से 5 क्वेश्चन सही होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप उनको सही की कैटेगरी में मत गिनिए। वो तो बाई लक आपके सही हो गए, ठीक है।
लेकिन सोचिए कि मुझे ये नहीं आ रहा था, मैंने तो तुक्का लगाया तो सही हो गया, अब मुझे इसके बारे में पढ़ना भी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, टेस्ट को एक MCQ बुक की तरह पढ़ रहे हैं वर्तमान में। बुक को तो छोड़ दिया, कर क्या रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं टेस्ट को अटेंड करूं और अब मुझे इस टेस्ट के सही और गलत का पता लग जाए और उसका नीचे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ हो कि A ऑप्शन किसका है, B ऑप्शन किसका है, C ऑप्शन किसका है। तो ये तो पूरी क्लास हो गई एक तरह से। आपने इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब क्वेश्चन आपने ढंग से उस टॉपिक को कवर नहीं किया हुआ है। बच्चे क्या चाह रहे हैं कि मैं एक टेस्ट का क्वेश्चन पढूं और उसी क्वेश्चन से मुझे उसकी थ्योरी समझ में आ जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। थ्योरी से जब क्वेश्चन आप पढ़ कर आएँ तो ज़्यादा सही रहेगा, पहली चीज़ ये। तो इस चीज़ को बदलिए। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ ये हो रहा है कि जनरली बच्चे, मैं एक 100 क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट सेट है जिसमें हमने 90 मिनट का समय दिया हुआ है, यानी 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है। आपको हैरानी होगी जानकर, एक ही बच्चेगा। पहली बार में हम टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका देखते हैं। ये बच्चा लगभग 70 मिनट लेता है और 100 में से 55 क्वेश्चन ये बच्चा सही करता है। 70 मिनट का समय लिया, 55 प्रश्न इस बच्चे ने सही किया इसी टेस्ट में, क्योंकि हमने मोर देन 1 अटेम्प्ट दे रखा है, 2 या 3 बार हमने अटेम्प्ट दिए हुए। हम देख रहे हैं यही बच्चा क्या कर रहा है, इसी टेस्ट को अटेंड कर रहा है मात्र 10 से 12 मिनट में। क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं गुरुजी? 97 से 98 क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं। अब सबके बात जो है ना पचती नहीं है, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 100 क्वेश्चन भाई साहब आपको 10 मिनट पढ़ने में ही लग जाएगी, आपने टेस्ट अटेंड कैसे कर लिया? समझ से बाहर है ना। और 10 मिनट में आपने 100% सही कर दिया, ये भी समझ से बाहर है। तो किया क्या था उन्होंने? पहली बार ईमानदारी से टेस्ट दिया उन्होंने और अपना सिस्टम देख लिया उन्होंने कि भैया मैं कितना पानी में हूँ। और अब वो क्या कर रहे हैं, बस मजाक बना रखी है टेस्ट की। ये हम देख रहे हैं मोस्टली। मैं आपको कुछ एक स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाने वाला था, फिर टीम ने बोला नहीं दिखाने तो नहीं है, मना कर दिया। तो मैं एग्जाम्पल ही लेकर आ रहा हूँ क्योंकि वो बच्चे की फिर आईडी या नाम से होता। ये सिचुएशन एक नहीं अनेक बच्चों के साथ है, तो इस चीज़ को सुधारिए। अब गुरुजी आपने मोर देन 1 अटेम्प्ट दे क्यों रखे हैं? बात सुनिएगा ध्यान से। हमने UPPCL TG2 का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। UPPCL TG2 हमने 12 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि हमें UPPCL TG2 का एग्ज़ाम 12 बार अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है। और मेरा मानना ये है, मतलब स्टूडेंट को खुद को मानना ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ OBC कैटेगरी का, कि भाई मैं एक OBC कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ और OBC की जो मेरिट है वो UPPCL TG2 की 70% रहने वाली है। 200 नंबरों में से 70% रहती है, यानी मुझे 140 नंबर जो है ना वो लाने ही है। ये टारगेट लेकर चले और जिस दिन पहले टेस्ट को अटेंड करें ना, और अगर आपके 50% नंबर भी आ गए तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। लेकिन जैसे ही टेस्ट नंबर 2 को आप अटेंड करें ना, तो ये 50 की जगह 55 होने चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। पहले दिन टेस्ट दिया, 50% सही होने का मतलब है कि 50 प्रश्न आपके गलत हो गए। तो अब इन 50 क्वेश्चंस को देखिए कि ये गलत क्यों हो गया, क्या पूछा गया था, क्या मेरी गलती से ही हुआ है, पेपर में सही हो सकता था भी, कई बार सिलेक्शन गलत हो गया, ये छोड़ दीजिए। क्या क्वेश्चन ही ऐसा आ गया जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था? जैसे सवाल आ गया पोलराइजेशन इंडेक्स का, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, गलत होना ही है। तो जैसे ही टेस्ट सबमिट हो गया उसी दिन पोलराइजेशन इंडेक्स के बारे में पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा इस टॉपिक को दीजिए। मिलेगा टॉपिक, हर जगह मिलेगा। मान लीजिए टॉपिक मिल गया पर यूनिट इम्पीडेंस वाला, PU सिस्टम का, कभी पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसको गलती में नहीं मानना। कहते हैं कि टेस्ट से, प्रैक्टिस से आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तब मिलती है ना जब आप चाहते हैं। आप 50 MCQs नहीं है, 50% है, यूपी में तो फिर 150 आते हैं, टेक्निकल के 75 क्वेश्चन है। तो आप इन 50% पर एनालिसिस कीजिए कि ये मेरे 50 जो क्वेश्चन है ये गलत क्यों हो गए। क्वेश्चन देखिए, सवाल पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर की बैकवर्ड स्लिप ज्ञात कीजिए, ठीक है गुरुजी हमें बैकवर्ड स्लिप का फॉर्मूला याद नहीं था इसलिए गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है,
लेकिन अब जाइए और बैकवर्ड स्लिप को अच्छे से पढ़ कर आइए, क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होगी, एक इसका न्यूमेरिकल। आपने एक क्वेश्चन गलत करने के पीछे बैकवर्ड स्लिप के 3 क्वेश्चन सही कर लिए। अब अगर यूपीपीसीएल TG2 में बैकवर्ड स्लिप का सवाल आता है, आपका कभी गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें, यानी जो क्वेश्चन 50% गलत हुए ना, उनसे आपको चीज़ें सीखनी है। बच्चा क्या चाह रहा है? बच्चा ये चाह रहा है कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है ना, उसी के नीचे उसको डिटेल से लिख दो बस कि जी ये यूँ आया था। अरे भाई, बैकवर्ड स्लिप आपकी गलत हो रही है। बैकवर्ड स्लिप का पूरा टॉपिक है, वीडियो क्लास है एक पूरी बैकवर्ड स्लिप की, आप उसे देख कर आइए। आप इसका मतलब आपने इंडक्शन मोटर पढ़ी नहीं है। तो देखो, थ्योरी कहीं ना कहीं ज़रूरत है और काम तो आती है। बैकवर्ड स्लिप पूरा पढ़ें। टेस्ट से क्या करना है? टेस्ट यही ध्यान रखना है कि जो गलत हो रहे हैं उसको मैंने सही करना है। और धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते अगर 12वें टेस्ट पहुँचते पर इसी तरीके से पहुँचते रहे ना, गारंटी दे रहा हूँ 90% नंबर सही होंगे। अब हमारे पेपर में 90% सही हो रहे हैं ना, तो पेपर में तो 70% सही हो ही जाएंगे और 70% पे OBC वाले का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ये आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। करना क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, टेस्ट से आपको सीखना है। टेस्ट को आपको मेन एग्ज़ाम की तरह लेना है। ये देखना है कि ये मेरा गलत क्यों हो गया, इसका सही क्या है, और अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो उसका पूरा टॉपिक पढ़ कर आना है। एग्ज़ाम से पहले तैयारी हो रही है आपकी। मान लीजिए पेपर वाले ने सवाल पूछ लिया, तो ये जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स बताए, ये टॉपिक बच्चों ने कहा। अब बच्चे जो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं वो क्या मांगते हैं? मेरे पास इस तरह की बातें सामने आई। सवाल पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, और बच्चा कह रहा है कि आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा। एक बात बताओ, इसका क्या एक्सप्लेनेशन आएगा? कहीं ना कहीं गलती आपने कर रखी है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, बोले आप लाइन लिख देते सर, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, तो ये कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? ये चीज़ें आपको सुधार करनी है। कुल मिलाकर के रिजल्ट के तौर पे मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि टेस्ट को मेन एग्ज़ाम की तरह लीजिए। जो गलत हो रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए कि गलत क्यों हो गए, सही हुए उनको भी देखिए कि क्या इनमें से कोई तुक्के से तो सही नहीं हो गया। जो हुआ है उसको भी पढ़िए, क्योंकि देखो यहाँ कोई वो नहीं है। पेपर में जो मेन एग्ज़ाम होगा वहाँ हमारे पास री अटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं है। वहाँ कोई हमें ये नहीं कहेगा कि चलो गलत हो गया एक बार और अटेंड कर लो। अब हमने 12 मॉडल टेस्ट में प्रत्येक टेस्ट को 3-4 बार अटेम्प्ट दे रखा है, यानी एक बार, एक तरह से यूँ हो गया कि आप 36 बार पेपर देने का अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास वही माना जाएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट नहीं भी हो तो पहले टेस्ट से आपके नंबर आ रहे हैं 60-65%, तो आपके स्कोर इससे नीचा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, 12 टेस्ट को पहली बार में जब अटेंड किया तो इस दौरान आपका औसत स्कोर जो है ना वो 60% से ऊपर रहना चाहिए। पहली बार में एक टेस्ट अटेंड किया, 40% नंबर आए, कोई बात नहीं। पहली बार में एक टेस्ट अटेंड किया जिसमें 80% नंबर आए, औसत कितना हो गया? 60%। एवरेज 60% से नीचे नहीं जाना चाहिए 12 टेस्ट को पहली बार अटेम्प्ट करने में। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन या आपको क्वेश्चंस बताने का तरीका। एक चीज़ और क्या ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कम से कम उसका आंसर पूरा ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि रिसेंटली डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जैसे अभी इसरो का पेपर हुआ था 20 अगस्त को, तो उन्होंने क्या किया, डीसी मोटर में EB/V अनुपात किससे संकेत करता है, ये दक्षता का होता है। न जाने हमने कितनी बार ये क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। और मैं पेड टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी फ्री टेस्ट अटेंड करें, करते रहें। दूसरी बात, टेस्ट कम से कम भी टेस्ट 3-4 जगह से अटेंड जरूर करें। कई बार क्या होता है कि एक टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हैं, आपको उनकी चीज़ें समझ में आ जाती है, उनकी बातें पकड़ में आ जाती है, आपको पता लग जाता है कि सर कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो आप कर जाते हैं, इसलिए वहाँ नंबर आपके अच्छे आ रहे हो। दूसरी जगह टेस्ट देते नंबर कम आ रहे हो, घबराना नहीं है, चीज़ें सीखनी है। टेस्ट को प्रैक्टिस की तरह लेना होता है। अब तो ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं आ गई। पहले कैसे पढ़ते थे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सामने उनका ऑप्शन लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन पे हाथ रख लेते थे या कोई दूसरी बुक रख लेते थे, और पहले खुद डिसाइड करते थे कि इसका उत्तर क्या आएगा, और फिर देखते थे कि सही हुआ कि गलत हुआ। आजकल तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप टेस्ट अटेंड कीजिए, आपको टाइम मिल रहा है, टाइम दीजिए पूरा, उसे पूरा टाइम देकर अटेंड करें। कोई नहीं कह रहा कि 90 मिनट वाले को आप 10 मिनट में हल करो। 90 मिनट का टाइम दिए, आराम से आप 80-85-90 मिनट तक का समय लो, टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो कोशिश यही करें, मेरा मानना यही है।
समझ रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा ले लिया आपका, लेकिन शायद जो बच्चे ध्यान से मेरी बात सुन रहे ना वो एक एक पॉइंट से सहमत होंगे। आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।